जहां पर आप देख रहे थे कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच इतनी दूरी आ गई थी कि परिवार भी कुछ बोलने से बच रहा था। आज राबड़ी देवी जब निकली तो उन्होंने सभी से पहले तो मतदान की अपील की और उसके बाद तेज प्रताप को लेकर भी क्या कहा वो भी सुन लीजिए। लोगों से अपील मेरा है, पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाके वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। और पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको अपना अपना वोट डालें। दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हो। सब वो अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना। माँ का आशीर्वाद है। माँ के दोनों बेटा का दूर दूर था और सिर्फ राबड़ी देवी नहीं ऐसा है कि अपने बेटे के लिए बोल रही थी, तेज प्रताप के लिए बोल रही थी। रोहिणी आचार्य ने भी तेज प्रताप को लेकर बड़ी बात कह दी। ऐसा लग रहा था कि चुनाव का ये फेज खत्म होते होते शाम तक कहीं दूरी खत्म ना हो जाए, कहीं ऐसी कोई खबर ना आ जाए, क्योंकि सुर तो वैसे ही लग रहे थे। रोहिणी आचार्य को भी सुन लीजिए आप। ये मायने में उनके लिए इस बार पलायन पे रोक लगेगी। बस 8 दिन का ही बात है। 8 दिन के बाद हर लोग को, जो भी बेरोजगार है, सबको सरकारी नौकरियां मिलने वाली। 8 दिन के बाद कितना बड़ा बदलाव हो रहा है? आपके भाई मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जरूर बिहार की जनता बहुत आशीर्वाद दे रही है, प्यार दे रही है, सारे लोग उनको। तो इस बार बनेगी हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने वाली है। बिहार से लगता है पलायन की समस्या अब दूर होगी और हर घर को रोजगार मिलेगा। जरूर 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 मिलेगी। जब सच्चे दिल से कोई ठान ले कि देना है नौकरी, जैसे भाई तेजस्वी ने 17 महीने में वो करके दिखाया, 5 लाख सरकारी नौकरियां, नियुक्तियां बांटी। तो इस बार अगर बिहार के मुख्यमंत्री वो बनेंगे तो बिहार से पलायन दूर होगी। रोहिणी जी पूरा परिवार पहुंचा, लेकिन तेज प्रताप नहीं है। मिस कर रही हैं आप उन्हें? तेज प्रताप हमेशा हमारे दिल में है, उनका आशीर्वाद है। राबड़ी देवी से आशीर्वाद मिल गया, अपनी बहन से आशीर्वाद मिल गया। ये तक कह दिया कि बहन ने ये कह दिया कि दिल में है। आप सोचिए, बहन और माँ से आशीर्वाद मिलने के बाद तेज प्रताप और उत्साहित हो गए। वैसे ही वो बता रहे हैं कि इस बार वो चुनावी मैदान में फतेह हासिल करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे जयचंदों के खिलाफ। और इस बार जब आशीर्वाद मिला तब क्या कहा तेज प्रताप ने, उन्हें भी सुनिए। वोट कर दिया है। हाँ, क्या मैसेज देना चाहिए? कितने जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? कितनी सीट आ रही को लेके हम पूरे तरीके से आश्वस्त हैं और अभी हम महुआ निकल रहे हैं। माता जी ने आशीर्वाद दिया आज आपको जीत का। जी, माता जी ने आज आपको आशीर्वाद दिया जीत का, और रोहिणी ने मुझे कहा कि भाई हमारे दिल में है। देखिए, माता पिता तो आशीर्वाद देते हैं, भाई बहन भी आशीर्वाद। इस चुनाव के साथ हमने ये देखा था, जब तेज और तेजस्वी आमने सामने आए तो एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। तेजस्वी ने ये कह दिया कि उनका जो पार्टी है वही परिवार है। एक तरह से अपने भाई को उन्होंने साइड कर दिया था। और तेज प्रताप ने जब ये सुना तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि उनके लिए जनता उनका परिवार है। लेकिन आज तस्वीर कुछ बदलती दिखाई दी। आज सुबह से माता के भी बोल नरम हो गए। राबड़ी देवी ने आशीर्वाद देने की बात कह दी, कहा दोनों बेटों को आशीर्वाद है। वहीं रोहिणी आचार्य ने भी ये कह दिया कि उनके दिल में तेज प्रताप है। तो क्या ये जो बर्फ जम गई थी वो पिघल रही है इस पहले चरण की समाप्ति के साथ? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अब तेज प्रताप तो निष्कासित हैं, वापसी तो नहीं हो सकती। लेकिन क्या राजनीतिक पार्टी में वापसी ना होकर अब घर में वापसी होने वाली है? क्या होने वाला है, इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बिहार के चुनावी रण में लालू के दोनों बेटे आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तेजस्वी राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो तेज प्रताप महुआ से चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। आज पहले चरण के लिए वोट डाले गए। इस बीच राबड़ी देवी और दोनों बेटों को आशीर्वाद, प्यार, शुभकामनाएं देती नजर आई। दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हो। सब वो अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। राबड़ी देवी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से बड़े बेटे तेज प्रताप के लिए चुनाव प्रचार तो नहीं कर सकी, लेकिन वो दिल से चाहती हैं कि तेज प्रताप जीतकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ा। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना। माँ का आशीर्वाद है। माँ के दोनों बेटा का। तेज प्रताप परिवार और पार्टी से 6 साल के निष्कासित कर दिए गए हैं। अब वो खुद की नई राजनीतिक पहचान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। छोटे भाई को खुली चुनौती दे रहे हैं और अब सीएम बनने की इच्छा जता रहे हैं। अब देखिए, हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। तो फिलहाल अभी
क्या बनना ना बनना वो 14 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा। वहीं तेजस्वी यादव भी चुनाव मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं और जनता से बदलाव की मांग कर रहे हैं। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। हम सब लोगों को मिलके नंबर 1 बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त सरकार हो, जो नौजवानों पर लाठियां ना पीटे। तो बिहार में आज पहले चरण के लिए वोट डाले गए। पूरा लालू परिवार तेजस्वी के साथ खड़ा दिखा। सिर्फ मां राबड़ी ही ऐसी थी जिन्होंने तेजस्वी के साथ तेज प्रताप के लिए भी दुआएं मांगी। बहरहाल सत्ता और विरासत का मोह दोनों भाइयों के बीच दीवार बनकर खड़ा है। एक कहता है कि पार्टी ही माई बाप सब है, दूसरा कहता है जनता ही माई बाप है, परिवार है और पिता ही आदर्श है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ पलक जुड़ रही हैं, सीधे राघोपुर से उनका रुख कर रहे हैं क्योंकि आप राघोपुर में मौजूद हैं। पलक, हमने ये देखा कि दोनों भाइयों के बीच बहुत तल्खी आ गई थी चुनाव प्रचार के दौरान। एक दूसरे गढ़ों में जाकर जमकर एक दूसरे के खिलाफ बोलना, अपील करना, कहीं कहीं आरजेडी समर्थकों ने नारेबाजी कर दी और कहीं तेज प्रताप खुद तेजस्वी के जो गढ़ है वहां पहुंच गए जहां पर वो प्रमोट करने पहुंचे थे खुद को। तो समझिए कि तल्खियां बहुत देखी गई हैं। क्या उन तल्खियों का असर होगा? यादव वोटर्स क्या बढ़ जाएंगे और नुकसान इन्हीं दोनों को होगा? देखिए, इस बार अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो तेज प्रताप यादव बिहार का मुद्दा कम उठाते हुए नजर आए। अपने भाई का मुद्दा जो है, अपने परिवार वालों को मुद्दा जो है वो ज्यादा उठाते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वोटर जो है वो इस पूरे मामले को लेकर, इस तरीके के बयान को लेकर बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हुए भी जो है वो जरूर नजर आ रहा था। इस बीच अगर हम बात करें, आज जो एक तस्वीर सामने आई वो बहुत अलग थी। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हम देखें तो लालू फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को इग्नोर करते हुए नजर आई, उनके लिए कोई बयान देते हुए नजर नहीं आई। लेकिन आज मां की तरफ से, राबड़ी देवी की तरफ से बयान सामने आता है। पलक, हम वापस आपके पास लौट रहे हैं लेकिन बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें जहां आपको बताएं कि 5 बजे तक के चुनावी आंकड़े आ गए हैं। कितना प्रतिशत मतदान हुआ आपको बताते हैं। 60.13% मतदान हुआ है। 5 बजे तक के ये आंकड़े जो हम आपके सामने रख रहे हैं, शाम 5 बजे तक के आंकड़े आ गए। 60.13% मतदान हुआ है, यानी 6 बजे तक हम ये उम्मीद करें कि ये थोड़ा और बेहतर होगा और थोड़ा और बेहतर आंकड़े हम आपके सामने रख पाएंगे। लेकिन शाम 5 बजे तक के आंकड़े बताते हैं कि 60.13% मतदान हुआ है बिहार में। और पलक हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। पलक, ये जो आंकड़े हैं ये और बेहतर होंगे। अमृत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पलक से हम दोबारा राब्ता करेंगे लेकिन पहले अमृत के पास जा रहे हैं। अमृत, ये जो आंकड़े आए, उम्मीद करें कि शाम 6 बजे तक के आंकड़े आएंगे तो 65+ होंगे। नहीं, इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये आंकड़े बेहतर हैं। पिछली बार 56 कुछ प्रतिशत वोटिंग हुई थी बिहार में और इस बार 60.13% वोटिंग हुई है। तो आप मानिए कि 4% मतदान जो है इस बार ज्यादा हुआ है। हालांकि अभी अंधेरा है, बहुत कम शहरी इलाकों में आप उम्मीद कर सकती हैं कि थोड़े बहुत वोट परसेंटेज बढ़ेंगे। 60.13 है, हो सकता है 61 हो जाए या 60 ही कुछ हो, लेकिन ये पिछले बार के मुकाबले ज्यादा है। ये एक बेहतर संदेश है कि चुनाव दर चुनाव बिहार की जो जनता है वो मतदान को लेकर किस तरीके से जागरूक हो रही है, वो मतदान को लेकर कितनी उत्साहित है। और एक एक कदम सही, लेकिन बिहार ने जिस तरीके से अपना कारवां आगे बढ़ाया, जिस तरीके से मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर बिहार की जनता जागरूक हुई है, ये आंकड़े बताते हैं। इसे बेहतर कह सकते हैं क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार बेहतर, आप कहिए 4%, सीधे तौर पर 4% का इजाफा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस बार यहाँ पर कई मसलों का जिक्र किया जा रहा था।